9 महीने 14 दिन बाद धरती पर वापस लौटी सुनीता विलियम्स। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा तट पर हुआ लैंड। सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर समंदर में सुरक्षित लैंडिंग हुई। सुनीता विलियम्स के साथ बुच विल्मोर भी धरती पर वापस लौटे। क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट्स भी निक हेग और एलेक्सांद्रा गुरबुनोव भी धरती पर वापस लौटे। क्रू कमांडर निक को सबसे पहले कैप्सूल से बाहर लाया गया और उसके बाद एक एक कर ड्रैगन कैप्सूल से बाकी के 3 एस्ट्रोनॉट्स भी बाहर निकले। सुनीता विलियम्स भी ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकली। उन्हें बाहर निकाला गया। इस दौरान उनके चेहरे पर काफी खुशी दिखाई दी। सुनीता ने हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती तक पहुंचने में लगा तकरीबन 17 घंटे का समय। 18 मार्च को सुबह 10:35 पर धरती के लिए रवाना हुए थे चारों एस्ट्रोनॉट्स। मिशन की कामयाबी पर नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा कि सब कुछ प्लान के अनुसार ही हुआ है। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। हम लगातार क्रू मेंबर्स के साथ संपर्क में थे। स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने भी नासा को बधाई दी है। मिशन की कामयाबी पर नासा के वैज्ञानिकों को दी है शुभकामनाएं। कहा कि एक और सुरक्षित मिशन की सफलता पर नासा को बधाई। बीती रात 2:41 पर शुरू हुआ था डी ऑर्बिट बर्न। कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन किया गया था फायर और इसके बाद कैप्सूल की धरती के वातावरण में हुई थी एंट्री। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था स्पेसक्राफ्ट का तापमान। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी रहा था। तय समय पर हुआ ड्रैगन कैप्सूल का स्प्लैश डाउन। स्प्लैश डाउन से पहले खुले ड्रैगन कैप्सूल के पैराशूट और ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक ही होती है। ड्रैगन कैप्सूल के स्प्लैश डाउन के बाद शुरू हुई आगे की प्रक्रिया। रिकवरी बोट चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेने के लिए पहुंची और उसके बाद कैप्सूल को रिकवरी वेसल के पास लाया गया। रिकवरी बोट से रिकवरी वेसल लाए गए चारों एस्ट्रोनॉट्स। वहां पर फ्रेश वाटर से पहले कैप्सूल ड्रैगन की साफ सफाई का कार्य हुआ। सिर्फ 8 दिन के लिए मिशन पर गए थे सुनीता और बुच विल्मोर और इस दौरान इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर थे कई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स। तो वहीं थ्रस्टर में आई गड़बड़ी के बाद उनका 8 दिन का मिशन 9 महीने से ज्यादा समय तक खिंच गया। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर जश्न भी जारी है। गुजरात के मेहसाणा में जश्न मनाया गया। तो वहीं कैप्सूल की सफलतापूर्वक लैंडिंग होते ही सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव के लोग भी खुशी मनाते नजर आए। सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी चारों तरफ खुशी की लहर देखने को मिली। अमरोहा में युवा चित्रकार ने अनोखे ढंग से स्वागत किया सुनीता विलियम्स का। कोयले से दीवार पर सुनीता विलियम्स का 6 फीट का चित्र भी बनाया। नागपुर हिंसा में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब तक 5 एफआईआर और 50 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागपुर में सोमवार को औरंगजेब कब्र विवाद में भड़क गई थी हिंसा। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता पर आज लखनऊ में होगा शिखर सम्मेलन। कार्यक्रम में वैज्ञानिक, विशेषज्ञ समेत दूसरे लोग भी शामिल होंगे। योगी सरकार के सकुशल प्रबंधन पर चर्चा होगी। भारत की पाकिस्तान को 2 टूक। विदेश मंत्रालय ने झूठ फैलाने के बजाय पीओके को खाली करने को कहा। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट पर भी टिप्पणी की थी। और 9 सेकंड में न्यूज में आगे बढ़ते हुए औरंगजेब के नाम पर कैसे नागपुर में हिंसा की चिंगारी भड़काने के पीछे आखिर कौन है? किसने कहा क्रूर शासक के लिए नहीं होनी चाहिए जगह और किसने दी औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की धमकी? पूरा अपडेट 9 सेकंड में। नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने कहा हिंसा के आरोपियों की पहचान कर लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग हो रही है। नागपुर हिंसा पर बोले पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल, हिंसा में हथियार या फिर पेट्रोल बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। टेक्निकल एविडेंस भी हम उस पर काम कर रहे हैं। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। नागपुर हिंसा के बाद पुलिस ने दंगा प्रभावित इलाके में निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मार्च में पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे, जो हिंसा के दौरान घायल हो गए थे, वो भी इसमें शामिल है। नागपुर हिंसा के बाद छत्रपति संभाजीनगर जिले की पुलिस अलर्ट पर है। कलेक्टर और ग्रामीण एसपी ने सुल्दाबाद में औरंगजेब की कब्र के पास जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने नागपुर हिंसा के लिए अबू आजमी, इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि ये लोग राजनीतिक फायदे के लिए क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूछा, औरंगजेब की मजार हटाने की मांग कैसे हो सकती है मुस्लिम समाज का अपमान? औरंगजेब और दूसरे क्रूर शासकों की भारत में नहीं होनी चाहिए कोई जगह। औरंगजेब कब्र विवाद पर राज ठाकरे का बड़ा बयान आया सामने। सूत्रों के अनुसार पार्टी बैठक में राज ठाकरे ने कहा है कि छावा फिल्म के बाद इन लोगों को औरंगजेब की याद आ रही है। उद्धव ठाकरे ने नागपुर हिंसा को डबल इंजन सरकार का फेलियर बताया है। सीएम का इस्तीफा मांगा है। कहा है नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय, सीएम से पूछिए हिंसा के पीछे आखिर कौन है। औरंगजेब कब्र विवाद पर उद्धव ठाकरे का आया बड़ा बयान। का औरंगजेब पर नहीं करना चाहिए इतना हंगामा, उखाड़ फेंकनी चाहिए उसकी कब्र। बीजेपी हिंदुत्व का ढोंग करती है। बीजेपी नेता राव साहेब दानवे पाटिल ने नागपुर हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की औरंगजेब पर बयानबाजी से ये हिंसा हुई है। नागपुर हिंसा पर कांग्रेस नेता नाना पटोले का बड़ा बयान। कहा नागपुर की घटना में शामिल थी सरकार। सीएम छत्रपति शिवाजी को नहीं मानते, महाराष्ट्र को नष्ट करना उनका एकमात्र उद्देश्य है। नागपुर हिंसा पर प्रकाश आंबेडकर का बड़ा बयान आया सामने। कहा महाराष्ट्र में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। सांप्रदायिक तनाव से बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को मदद मिलती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने नागपुर हिंसा को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेरा। कहा कि फडणवीस पीएम मोदी को सांप्रदायिक शोलों से भरा यही गुलदस्ता भेंट करना चाहते हैं। नागपुर हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद की बड़ी मांग माफ कीजिएगा। कहा कि दंगाइयों से वसूली, तोड़े जाए उनके घर। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया कि हम औरंगजेब की कब्र को उखाड़ कर फेंकेंगे। नागपुर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में गोविंद शिंदे का भी नाम है। प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। अबू आजमी ने नागपुर हिंसा को बताया बेहद अफसोसजनक, शांति बनाए रखने की अपील की। अबू आजमी ने कहा कानून करेगा अपना काम, लेकिन होना चाहिए इंसाफ। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा कि शासन नहीं कर पाने पर बीजेपी लेती है हिंसा और दंगों का सहारा। अगर औरंगजेब की कब्र हटानी ही है तो सरकार उसे हटा क्यों नहीं देती। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा को बताया सुनियोजित हमला। महाराष्ट्र विधानसभा में कहा धार्मिक चीजें जलाने की फैलाई गई है अफवाह, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़काया है। लोगों से उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील भी की है। एनसीपी अजित पवार गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा नागपुर में नहीं हुई कोई बड़ी घटना, विपक्ष को शोर मचाने के बजाय सरकार का देना चाहिए साथ। नागपुर हिंसा को लेकर सरकार पर बरसे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल। बोले कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्षी नेताओं पर आरोप सरकार लगा रही है। नागपुर हिंसा में घायल हुए 2 डीसीपी से एबीपी न्यूज ने बातचीत की है। डीसीपी निकेतन कदम ने कहा हथियारों से लैस सैकड़ों लोगों ने अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया था। की जा रही है अब आरोपियों की पहचान। यूपी के मुजफ्फरनगर में नागपुर हिंसा के खिलाफ शिवसेना ने प्रदर्शन किया। औरंगजेब की कब्र तोड़ने वालों को 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। यूपी के मेरठ में औरंगाबाद गांव के बोर्ड पर कालिख पोतने का मामला सामने आया। पुलिस ने बोर्ड से कालिख साफ कर दी है। समाजवादी पार्टी ने पुलिस का धन्यवाद किया। मामले की जांच हो रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा में घायल हुए डीसीपी निकेतन कदम को वीडियो कॉल किया। सीएम फडणवीस ने डीसीपी का अभिनंदन किया और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देखिए वहीं पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने फटाफट। राज्यसभा में आज दोपहर 2 बजे से गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर होनी है चर्चा। आखिरी में चर्चा का जवाब दे सकते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई बड़ी बैठक। अहम मुद्दों पर हुई है बातचीत। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई बड़े नेता और मंत्री रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शाम बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। इस बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर यह बैठक जरूरी है। कांग्रेस में जिला कमेटियों को मजबूत बनाने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 16 साल बाद दिल्ली में 27 से 28 मार्च और 3 अप्रैल को होगी जिला अध्यक्षों की बैठक। जिला कांग्रेस कमेटियों को पार्टी संगठन का केंद्र बिंदु बनाने पर जोर है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी महासचिवों और प्रभारियों के साथ मीटिंग की। अधिवेशन समेत दूसरे मुद्दों पर हुई है चर्चा। अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस का अधिवेशन होगा।
पीएम मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ के सफल समापन पर लोकसभा को संबोधित किया और कहा कि हमने महाकुंभ के आयोजन में एक महाप्रयास देखा, सभी कर्मयोगियों को बधाई। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा, महाकुंभ में एकता की भावना को मजबूत किया गया, मिट गए सभी मतभेद। पीएम मोदी ने आस्था और विरासत से जुड़ने की भावना को भारत की सबसे बड़ी संपत्ति बताया। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन खत्म होने पर विपक्ष का वेल में आकर प्रदर्शन किया गया। पीएम मोदी के बयान पर सवाल पूछना चाहते थे विपक्षी सांसद। स्पीकर ने नियम 372 का हवाला देते हुए नहीं दी इजाजत। महाकुंभ पर पीएम मोदी के संबोधन पर राहुल गांधी ने कहा, न्यू इंडिया में विपक्ष को बोलने का ही अधिकार नहीं दिया जाता। पीएम मोदी ने अपने भाषण में महाकुंभ के मृतकों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। महाराष्ट्र विधान परिषद में एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा दावा। शिंदे ने कहा कि उद्धव ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मांगी थी माफी। एनडीए गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ बनाना चाहते थे सरकार। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आज आरजेडी प्रमुख लालू यादव को ईडी के सामने होना है पेश। ईडी ने लालू को सुबह 11 बजे पटना ऑफिस में बुलाया पूछताछ के लिए। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में मंगलवार को ही ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप से पूछताछ कर ली थी और इस दौरान मीसा भारती भी वहां पर मौजूद थी। मीसा भारती भी मामले में आरोपी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दलित दांव। अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार को बनाया गया है नया प्रदेशाध्यक्ष। औरंगाबाद की कुटुंबा सीट से विधायक हैं राजेश कुमार। पटना में प्रशांत किशोर ने इफ्तार पार्टी के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर साधा है निशाना। कहा है कि शराबबंदी के बाद से लगातार बिगड़ रही है बिहार की कानून व्यवस्था। और आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं देश से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। प्रयागराज की घटना पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कहा, यूपी में महिला सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ बीजेपी के नारों में सिमट कर रह गया। हत्या का शव पेड़ से लटकाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या? सुप्रीम कोर्ट के 6 जज 22 मार्च को जाएंगे मणिपुर। जस्टिस बीआर गवई करेंगे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई। सुप्रीम कोर्ट के जज मणिपुर में राहत शिविरों का भी जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि करीब 2 साल से हिंसा की गिरफ्त में है मणिपुर, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। एमपी विधानसभा में गूंजा मंडला नक्सली मुठभेड़ का मामला। कांग्रेस का पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ देने की मांग की है। 9 मार्च को हुई थी यहां पर नक्सली मुठभेड़ में आम नागरिक के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए 1 अप्रैल से जन आंदोलन की शुरुआत होगी। सीएम भगवंत मान अरविंद केजरीवाल साथ रहेंगे मौजूद। मंत्री और आप विधायक गांव-गांव जाकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का बड़ा आरोप। कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश में करना चाहते हैं दंगे। पिछले 70 साल में वक्फ का एक भी पैसा मुस्लिमों की भलाई में नहीं इस्तेमाल हुआ। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के फार्म हाउस पर बुलडोजर एक्शन। कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश पर रामनगर जिले में कुमारस्वामी के फार्म हाउस के पास हटाया गया अतिक्रमण। फार्म हाउस पर बुलडोजर एक्शन से एचडी कुमारस्वामी नाराज हो गए हैं। कर्नाटक सरकार के खिलाफ कानून लड़ाई के निर्णय की बात कही है। कुमारस्वामी ने कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई अवैध काम नहीं किया। चंडीगढ़ में आज सुबह 11 बजे किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत होनी है। एमएसपी गारंटी कानून समेत दूसरी मांगों पर होगी चर्चा। इससे पहले 22 फरवरी को हुई थी किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत। कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण सिंह की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुना सकता है कोर्ट फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया का मामला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब देना है। फसलों के लिए एमएसपी गारंटी की मांग। मामले से जुड़ी हुई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में बिल्डर्स और बैंकों की साठगांठ का मामला। सुप्रीम कोर्ट करवाएगा सीबीआई जांच। कहा, निर्दोष खरीदारों को बचाना जरूरी है। बिहार में किस जगह पर हुई है बड़ी लूट? कोर्ट ने किसे सुनाई मौत की सजा? 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें फटाफट। पटना में दिन दहाड़े 1 करोड़ की लूट का मामला सामने आया। 4 से 5 बदमाशों ने हथियार के दम पर जमीन की रजिस्ट्री कराने आए 2 लोगों के साथ
लूटपाट की है। पैसे लूटे अपराधियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बिहार के कटिहार में किसान की गोली मारकर हत्या वारदात को अंजाम देने के बाद शव भी अपने साथ ले गए बदमाश। पुलिस ने शुरू की पूरे मामले की जांच। पंजाब के जालंधर में यूट्यूबर के घर पर ग्रेनेड फेंकने का मामला सामने आया। दूसरे आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से घायल हुआ अमृतप्रीत नाम का एक बदमाश। यूट्यूबर नवदीप से जुड़े मामले में जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला का बयान। हार्दिक कंबोज ने जीशान के कहने पर यह हमला किया। जीशान को पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी से मिले थे ये निर्देश। गुरुग्राम के हयातपुर गांव में फायरिंग का मामला सामने आया। गोली मारकर व्यापारी की हत्या कर दी। एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 संदिग्धों की पहचान की है। मुरादाबाद में पकड़े गए लूटपाट करने वाले 2 बदमाश। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। एक बदमाश को गोली लगी है। अमृतसर के मजीठा में शराब की दुकान पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। बदमाशों ने फायरिंग भी की है। घटनास्थल पर ही गिर गई बदमाशों के पिस्टल की मैगजीन। छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। प्रयागराज में 2 दिनों से लापता छात्रा का शव मिला है। घर से करीब 8 किलोमीटर दूर जंगल में पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। एक युवक पर छात्रा को परेशान करने का आरोप है। 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या का मामला। भोपाल जिला कोर्ट का आदेश। आरोपी को सुनाई मौत की सजा। आरोपी की मां और बहन को 2-2 साल की सजा भी सुनाई गई है। और देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हाल, आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। मुरादाबाद में पीतल कारोबारी नोमान मंसूरी की फर्म पर छापामार कार्रवाई की गई। जीएसटी विभाग की हुई है छापेमारी। जीएसटी चोरी के शक में रेड की गई। खंगाले गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। कन्नौज कोतवाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। कोतवाली प्रभारी से नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ। मारपीट मामले में कार्रवाई को लेकर किया गया जमकर हंगामा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई। 8 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। 7 लोग लापता, उनकी तलाश जारी है। नाव पर सवार थे कुल 15 लोग। शिवपुरी बोट हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया। कहा कि दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के कटनी में कंप्रेशर टंकी में धमाका हो गया। हवा का दबाव ज्यादा होने की वजह से यह ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 2 लोग घायल हुए। बिहार के नवादा में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से आग लग गई। पास में खड़े पिकअप वाहन में आग लगी। धू-धू कर जल गई पिकअप गाड़ी में लदी हुई पराली। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ग्लेशियर के नीचे दबे 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ग्रामीण ने बर्फ हटाकर दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 15 मिनट तक बर्फ में दबे रहे ये दोनों लोग। पंजाब के मोहाली में मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। चिकन के नाम पर परोसा जा रहा था कुत्ते और बिल्ली का मांस। 3 शहरों में होती थी सप्लाई। फैक्ट्री का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। बेहद गंदगी वाले माहौल में तैयार होते थे मोमोज और स्प्रिंग रोल्स। मौके पर सड़ी हुई सब्जियां, दूसरा सामान भी मिला। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसान ने उतारा तहसीलदार के दफ्तर पहुंचकर अपना गुस्सा। अधिकारियों की लापरवाही से नाराज होकर ऑफिस पर बरसाई चप्पल। वीडियो हुआ वायरल। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, किसके साथ उन्होंने मुलाकात की है इस पूरे मामले पर। वहीं टेस्ला ट्रक में कैसे आग लगी, 9 सेकंड न्यूज में देखिए विदेश की खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से मुलाकात की है। रशिया के साथ युद्ध विराम पर हुई है चर्चा। दोनों नेताओं ने मुंबई में यूक्रेन के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया।